जिस पुष्प वाटिका में राजकुमार से तुम्हारी पहली भेंट होगी स्वयंवर से पहले, वही तुम्हारा पति होगा। अब सीता मैया दौड़ के गई और जैसे ही रघुनाथ जी को देखा तो उल्टा हो गया, रघुनाथ जी गोरे नहीं है, वो तो सांवले हैं। सीता जी ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, हमने मांगा निज अनुरूप, गोरा पति मांगा और ये है सांवले सलोने। अब तो महाराज सीता जी दौड़ के गई और गिरजा मां को प्रणाम करके बोली, हे माता, पहले वाला जो वरदान मांगा ना, उस वरदान को आप रहने दीजिए, दूसरा दे दो। दूसरा वरदान तो कह दिया, मनुजा ये राज मिले सो सहज सुंदर सावरो करुणा निधान शील स्नेह जानत करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। मानो सांवला सलोना मांगा। अब तो माता जी बड़ी चिंता में पड़ गई पार्वती जी कि सीता ने पहले कुछ मांगा, अब कुछ मांग रही है, फिर कुछ और कहने लगी। तो तुरंत माता ने मानो एक पुष्प आगे छोड़ दिया और ये आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। आज मैया को आशीर्वाद मिला, परम आनंदित हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई महाराज। अगले दिन स्वयंवर की तैयारी होने लगी। बड़े बड़े राजे महाराजे उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए महाराज। और जैसे ही राजा महाराजा वहां उस स्वयंवर में भाग लेने को आए हैं, बंदी जनों ने तो महाराज उनका निवेदन कह ही दिया था, बोले बंदी वचन बरो सुनो सकल महिपाल, पन विदे कर कई हमें भुजा उठाय विशाल। कह दिया कि हम संकल्प लेते हैं और महाराज की ओर से हम ये निवेदन करते हैं कि जनक महाराज का प्रण है, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता जी का विवाह होगा। मंच बड़ा सुंदर सजा हुआ है। श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र के साथ विराजे हैं और उधर महाराज सब राजा महाराजा बैठे, जनक जी विराजमान है, गुरु जी बैठे हुए हैं। तो कहा कि अब सीता जी को लाया जाए। सीता जी का आगमन हुआ और अब जब निवेदन किया कि धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। बारी बारी से राजा महाराजा एक एक करके आने लगे हैं। और जैसे राजा महाराजा एक एक करके आने लगे, भैया उठाना तोड़ना तो बहुत दूर की बात रहा, वो धनुष उनसे हिला तक नहीं है। तो सब बड़े उदास होकर के बैठते जाने। जब धनुष किसी राजा से नहीं उठा तो राजाओं ने सोचा वो करें क्या। तो जितने भी राजा थे भूप सहसे